हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट से बैटरी कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर फिजिक्स क्लास 12 11 का स्टार्ट किया है। इसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस इट्स मेजरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ये हम लोगों ने सीखा था। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इसको सीखा था, प्लस सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी इनको हम लोगों ने पढ़ा था। प्लस और हम लोगों ने सीखा था जो डायमेंशंस होती हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में या कोई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे उनका एप्लीकेशन, ये हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इतना कंप्लीट किया है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसका नाम है टॉपिक का एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस का जो बहुत यूज होता है बेटा, इसके बेस पे आप देखोगे लगभग 4-5 साल से ट्रेंड में नीट में एक ना एक क्वेश्चंस अल्टरनेट ईयर से आ जाता है। इसकी कभी डायमेंशन की फार्मूला पूछ लेगा, तो कभी पूछ लेगा इधर पूछ लेगा, और कभी पूछ लेगा स्क्रू की बेस पे आप सवाल बन सकते हैं यानी मेजरमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो आइए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन कि आखिर उनका क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज है इनके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए पहला जो पॉइंट जो हमारे पास है वो है किसी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करें। कोई जैसे मान लेते हैं न्यूटन है, तो न्यूटन को हम लोग डायन में कैसे चेंज करेंगे, या कोई सिस्टम सीजीएस का है तो उस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। बच्चों वही बात है जैसे किसी को पास हमने 100 रुपए दिए और उससे हमने खुले पैसे ले लिए यानी कि 10-10 के 10 नोट ले लिए, तो बात तो बराबर है ना। बस क्या है उनकी काउंट बढ़ गई, यहाँ पर 100 का नोट 1 था और 10 के नोट 10 नंबर में थे। तो वही बात है वैल्यू इनकी सेम होती है, बस क्या इनके न्यूमेरिकल जो पावर होती है यानी वो वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर, देखिए आप ये पहले से पहले आप बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा। मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू यूनिट्स। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। हाँ, अब यहाँ देखिए बेटा इसको बेटा मैंने मान लिया यानी कि u मैंने मान लिया। ठीक, हाँ यूनिट्स और क्या है ये कोई एक संख्या होगी। ठीक, हाँ अब ऐसे मैंने मान लिया यहाँ पर कोई मैंने यूनिट मैंने रिप्रेजेंट कर लिया यूनिट जो बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में। जैसे आप देखोगे एम एल टी ये बहुत ही यूज होते हैं यूनिट। अब यहाँ बेटा जो वैल्यू है न्यूमेरिकल इसकी संख्या हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 10, ऐसे कोई संख्या होगी। इतना क्लियर बेटा नहीं है। हाँ, तो इसकी वजह से बेटा क्या बनेगा यहाँ देखना n1 u1 और n2 और u2। क्लियर। अगर मैं सिस्टम यूनिट यहाँ पर m l t है तो बेटा मैंने इसको मान लिया n1 मान लिया, इसको m1 l1 और t1 इसको हम लोगों ने ये मान लिया। इसी प्रकार n2 है तो n2 मान लिया। अब u2 यूनिट है किसी दूसरे सिस्टम की होगी तो उसको मान लो आप m2 l2 और t2। क्लियर। हाँ, ये जो बेटा है इसको बोलते हैं लिख लेना यानी कि सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम, इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और ये है कोई सिस्टम 2 का मैग्नीट्यूड। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि मान लेते हैं बेटा यहाँ हमको न्यूटन दिया है 10 न्यूटन दिया है, तो अब उस 10 न्यूटन को चेंज करना है
कि बताओ उसकी वैल्यू सीजीएस में क्या होगी। तो ये जो वैल्यू है एमकेएस वैल्यू 10 न्यूटन ये वैल्यू होगी। अब जो सीजीएस से पूछा है उसका सिस्टम हमने सेकंड ये मान लिया। क्लियर है ये? तो एमकेएस वाला सिस्टम फर्स्ट हो गया और सीजीएस वाला सिस्टम 2 हो गया। ये वही बात है अपन ने जो पहले बताई थी कि जैसे अगर 100 का नोट आपके पास एक है और अपन को खुली हुई नोट चाहिए, तो आपको अगर 10 के नोट चाहिए तो आपको वो संख्या में कितने देगा 10 नोट्स देगा 10 के। तब क्या होगी वैल्यू इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। वही फंडा यहाँ पर है। इतना क्लियर? हाँ। अब देखिए अगर हम इसको n2 को यहाँ रखें बेटा तो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में ये आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ये वैल्यू है यहाँ पर इसको मैंने मान लिया m1 मान लिया। इसके मल्टीप्लाई में ये रहेगी m1 और यहाँ ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे l2 और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई में l1 ये वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी प्रकार T2 लेंगे यहाँ पर आएगा नीचे आएगा और यहाँ मैंने T2 रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ N1 के मल्टीप्लाई में क्या है T1 है तो T1 हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, इसको आप लिख लीजिए बेटा। ये यहाँ से आपका क्या हो गया एक प्रकार का फार्मूला सेट हो गया। इसको बोलेंगे हम क्या सिस्टम सेकंड और ये जो है बेटा ये है सिस्टम फर्स्ट ये लिखा हुआ है और ये सिस्टम टू है। अब इसके बेस पे सर इतना तो क्लियर हो गया, कोई सवाल कैसे आ गया इसके बेस पे? तो आओ पहले सवाल इस पे अरेंज करते हैं। लिखिए बेटा यहाँ पर ये नोट कीजिए इसको। ये बेटा यहाँ पर ये क्या है ऑलरेडी मैंने बताया था ये क्या है ये बेटा है यहाँ पर लिख लीजिए इसको। ये मास है और ये क्या है लेंथ है और ये है डेप्थ। ठीक, जनरली ये ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में। ठीक, आगे क्वेश्चंस बेटा है क्वेश्चंस है वन न्यूटन वैल्यू। अब बेटा ये वैल्यू होती है ये होती है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। एक 1 न्यूटन वैल्यू इज चेंज इनटू डायल। डायल बेटा पॉली डायल नहीं है तो खा जाती है डायल ये वो डायल नहीं है जो रास्ते में आपको समझ में आती है। ये वो डायल है बेटा जो न्यूटन की क्या है यूनिट है और जो हमको कहां होती है सीजीएस में फील होती है। ठीक, हां इनटू डायल से तो एक न्यूटन की वैल्यू को चेंज करना है बेटा किसमें इनटू डायरेक्शन में। क्लियर ना ये? हां, कैसे चेंज होगा अपन को अब सीखना है कि एक न्यूटन वैल्यू को जो एमकेएस में है और उसको चेंज किसमें करना है डायल में चेंज करना है। तो डायल क्या बेटा एक सिस्टम है और डायल को बोलते हैं बेटा हम लोग सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, हां तो आइए अभी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहले बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। देखिएगा अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 न्यूटन और यहाँ बात करें बेटा हम लोग डायल। ठीक, तो ये जो बेटा ये है MKS सिस्टम में है और डायल जो होता है CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, हाँ ये याद होना चाहिए आपको। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है N1 U1 सेकंड सिस्टम है सीजीएस वाला तो इसको मान लो N2 आप U2 मान लो। इतना क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर देखोगे और पाओगे वैल्यू ये जो N1 है वो कितनी वैल्यू है यानी कि N1 इसके इक्विवेलेंट हो गई और जो
U1 है बेटा, वो U1 जो है बेटा ये इसके इक्विवेलेंट होगी। तो अब यहाँ जो U1 है बेटा वो किस में आएगी, यहाँ पर आएगी मीटर में आएगी, किलोग्राम में आएगी और सेकंड में आएगी। ठीक, हाँ। इसी प्रकार यहाँ बेटा कोई वैल्यू हमको नहीं दे रही, यहाँ बताया नहीं है कि 1 डायन है, 2 डायन है या 10 डायन है, ये हमको नहीं बताया गया। तो मैंने क्या मान लिया, यानी n2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, मान ली जो मेरे को फाइंड करना है। ठीक, हाँ, ये मेरे को n2 क्या बेटा यहाँ पर ये फाइंड करना है। अब ये बेटा ये जो वैल्यू है ये यूनिट है, डायन क्या एक यूनिट है, तो यूनिट को बेटा मैंने मान लिया यानी कि डायन। और डायन क्या बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, हाँ, ये वैल्यू से आपको तैयार रखेगा। और ये है मीटर में है, किलोग्राम में है और सेकंड में है। ठीक, फार्मूला क्या बेटा, n2 इक्वल टू n1 m1 m2 l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2। ठीक, अब आपको पता होगा ये बेटा जो सिस्टम है ये वाला, ये है फर्स्ट सिस्टम और ये जो है सेकंड सिस्टम और फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट वाला सिस्टम बेटा है ये एम के एस में है और ये वाला सिस्टम है बेटा ये वाला है सी जी एस। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लेना है ये, और ये अपन को लेना है मीटर किलोग्राम सेकंड में लेना है ये। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर n2 को क्या है, यहाँ का रखेंगे हम लोग बन रखेंगे यहाँ, ये मीटर में है तो इसकी वैल्यू बेटा मैं लिख ली यहाँ पर यानी कि 100। पहले तो बार इसको मीटर में लिख लेते हैं इसको। ठीक, इसको लिख लिया मैंने 1 मीटर और ये है पर बेटा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मिनट ये इसको लिख लिया 1 केजी और यहाँ लिख लिया इसको 1 ग्राम और यहाँ लिख लिया इसको बेटा मैंने 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये सेकंड में है, दोनों यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। इतना क्लियर है ये? हाँ, तो अब देखना क्या आपको यहाँ पर अब चेंज करना है, इस वैल्यू को इसमें चेंज करना है ये, तो ताकि हमारा डायल में हमारा आंसर आए। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर n2 1। अब इसको कैंसिल करना है अपन को, तो यहाँ पर किलोग्राम है और ग्राम है, यूनिट सेम होंगे तभी कैंसिल होगा। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम और यहाँ ग्राम तो बच्चों ऐसे रहेगा ना। इसी प्रकार 1 मीटर इक्वल टू होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर ये है। अब ये फंक्शन सेम है, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, सेकंड यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर ये पाओगे इसकी ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप पाओगे बच्चों ये 1000 यहाँ से आएगा और यहाँ से कितना आएगा 100 से आएगा। तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो है 10 पावर 5। याद करो ये n2 वैल्यू मैंने माना क्या था, इसको n2 वैल्यू मैंने माना है यानी कि डायल यानी कि CGS। तो ये जो वैल्यू आएगी अपन की वो कितनी आएगी यहाँ पर, ये आएगी डायल। ठीक, यहाँ पर तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या हो सकता है 10 की पावर 5 डायल हो सकता है। ठीक, हाँ, ये वैल्यू है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायल यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू को। जब आप इसको चेंज करोगे यहाँ से वैल्यू इसमें कि 1 न्यूटन को डायल में कैसे चेंज करेंगे, तो आपके पास फार्मूला क्या है इस तरह से लिखने का, आपके पास ये अरेंजमेंट है। इतना क्लियर बच्चों ना ये? आइए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिएगा अब देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा केस देखिए। यहाँ पर दूसरा केस क्या है, यहाँ पर ये इस वैरायटी सवाल
here the string the strings is stretched into the stretched by the applying force। आप इसको बच्चों ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया and length L and linear mass density इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक। हाँ then find the expression of frequency in terms of force and length and linear mass density देखिए बच्चों ये सवाल है यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पर ये कि एक स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच किया हम लोगों ने और कैसे किया जब उसको फोर्स लगा हुआ है हम कितना F फोर्स लगाएंगे और उसकी लंबाई कितनी है L लंबाई। अब लंबाई यहाँ पर L होती है और जो स्ट्रिंग होगी उस पर बोल दिया गया इसका लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर। हाँ तो अब ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन बताओ किसका यानी कि फ्रीक्वेंसी का किसके टर्म में फोर्स के टर्म में एट लेंथ के टर्म में और लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में। क्लियर है ये। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे आपको रिलेशन का। तो पहले आपको ये बता दें डायरेक्ट कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है। इसका मतलब होता है कि मास जो है कितनी यूनिट लेंथ पे जो है बिखरा हुआ है ठीक। हाँ तो मास की वैल्यू क्या होती है बेटो m और लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू m l माइनस 1 ये वैल्यू इसकी आ गई। इतना क्लियर बच्चों। अब ये वैल्यू आ गई वो बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को किसके टर्म में बताना है फोर्स के टर्म में इनटू और यहाँ पर है लेंथ है ये और है लीनियर मास डेंसिटी। इतना क्लियर बच्चों ये। हाँ फोर्स है लेंथ है और लीनियर मास डेंसिटी है इसकी फॉर्म में अरेंज करना आपको ये। हाँ अब देखिए बेटा ये लीनियर मास डेंसिटी है और ये क्या है इसको फ्रीक्वेंसी इसको बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी ठीक इस तरह से ठीक। हाँ तो अब देखिए बेटा यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट करेंगे इसको ये बिल्कुल ये सवाल है बेटा नॉर्मल टाइप सवाल है ये बिल्कुल को कोऑर्डिनेट सवाल है ठीक। हाँ अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बेटा वैल्यू तो आपको यहाँ पर देखना चाहे यहाँ से देखना चाहिए। ये मैंने लिया एक यहाँ से लिया स्ट्रिंग ये क्या है बेटा ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है L। इसको जब इसको हम लोग खींच रहे हैं तो एक कोई फोर्स लगाएंगे ना और फोर्स क्या बेटा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन ठीक। हाँ तो आप बेटा यहाँ देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है t माइनस ये ठीक। अब इसको बेटा ऐसे लिखो चाहे इसको m0 l0 t माइनस चाहे इसको ऐसे लिखो एक ही बात है ना। देखिए यहाँ पर m0 l0 t माइनस 1 क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, इसको बोलते हैं k। और k की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t माइनस 2, ठीक। अब जो फोर्स है इसकी पावर बेटा मैं मान लेता हूं, ऊपर आने की मैं a मान लेता हूं, ठीक। हां, ये सॉल्व करने के क्या है, कांसेप्ट है, ठीक। जो लेंथ है बेटा, इस लेंथ को मैंने मान लिया, यानी कि l मैंने मान लिया, ऐसे करके इसको मैं चलो पूरे फॉर्म में इसको लिखा रहेगा, यानी कि m0 l t0 ये बेटा आ गई, यानी कि b आ, ठीक। हां, यानी कि लेंथ को चाहे ऐसे लिखो चाहे केवल सिंगल l लिखो, ठीक। अब देखिए बेटा जो लीनियर मास डेंसिटी मैंने निकाली बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, m l minus 1 और t0, अब इसके बच्चों मान लेता हूं मैं c मान लेता हूं, ठीक। अब इसको बेटा जो है यहां से इसको अलग कर देंगे, ठीक। अब देखिए बेटा अब हम करेंगे इक्वल करेंगे इक्वेशन। इसकी डायमेंशन बेटा मैंने ये लिख दी, इसकी डायमेंशन बेटा मैंने ये लिख दी, और इसकी डायमेंशन बेटा मैंने ये लिख दी, और इसकी डायमेंशन मैंने ये लिख दी, ठीक। लीनियर मास डेंसिटी डायमेंशन ये है और लेंथ की डायमेंशन ये है, और जो a और b c माने हैं बेटा ये क्या है, एक पावर है, एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये सॉल्व करने के क्या ये बेसिक रूल है इसके, ठीक। अगर है नहीं मानोगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर आइए देखिएगा। अब हम करते हैं इक्वल करते हैं, लिखते हैं फॉर इक्वेशन मास, मास के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं। तो देखिए बेटा आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये रूल नंबर लेक्चर नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था, ठीक। तो देखिए यहाँ कितनी पावर है, यहाँ पर है m0 है। अब देखिए यहाँ पावर है तो m के ऊपर a आएगी, यहाँ पर m a आएगा। यहाँ 0 है तो 0 यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ कितना है c है तो यहाँ पर भी c आएगा, m के ऊपर c आएगा, और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, और यहाँ पर a होगा तो a मैंने लिख दिया। तो अब आप देखो बेटा, देखिए बेटा ये अगर कंपेयर कीजिएगा इसको तो ये देखिए ये पावर ये आ गई, तो बोलोगे पावर a प्लस c बराबर क्या है 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको मैंने कर दिया कंपेयर कर लिया पावर को, तो कितना आ गया a प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। हां, इसी प्रकार बेटा हम कंपेयर करेंगे फॉर लेंथ के लिए, फॉर लेंथ में देखिएगा यहाँ 0 है ना तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक। यहाँ कितना है l के ऊपर पावर a तो मैंने यहाँ लिख दिया l की पावर मैंने यानी कि a लिख दिया। अब यहाँ कितना है बेटा, यहाँ l के ऊपर b है तो मैंने यहाँ लिख दिया यानी कि प्लस b। अब l यहाँ कितना है -1 है और प्लस का c तो किसका होगा माइनस का c हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, ठीक। माइनस का c प्लस का b और यहाँ पर किसका आ गया a आ गया। तो अब आप देखिए बेटा यहाँ पर कंपेयर करोगे आप यहाँ से, तो देखिए बेटा इस 0 से बेटा ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ये कंपेयर हो गया, तो आप लिखिए बेटा इसको क्या लिखोगे a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, ये वैल्यू ये आ गई, ठीक। हाँ, ये वैल्यू कितनी आ गई, इस फॉर्म वैल्यू आ गई a प्लस b माइनस c बराबर 0। अब ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे किसको, टाइम को कंपेयर करेंगे। देखिए बेटा फॉर टाइम की कितनी पावर है यहाँ पर माइनस का 1। अब देखिए बेटा यहाँ कितनी है माइनस के 2 है तो माइनस के 2a, यहाँ टाइम कितना है बेटा 0 और ये भी 0, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, 0c 0b नॉट पॉसिबल, तो बेटा कितने बराबर आ गए, ये वैल्यू बेटा आ गई आपके यानी -1 इक्वल टू माइनस के 2a के बराबर आ गई,
ठीक। तो अब इसको लिख दोगे आप माइनस के 2 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, इससे बेटा कैंसिल होगा बेटा ये माइनस माइनस, तो बेटा क्या आ गया, ये आ जाएगा a इक्वल टू हाफ। ये वैल्यू बेटा आपकी आ गई। ठीक, तो इक्वेशन कितनी आ गई, फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई और इक्वेशन थर्ड यहां से आ गई। ठीक, अब ये वैल्यू बेटा रखना है यहां पर और अपन का आंसर यहां से पाना है। ठीक, देखिएगा जो वैल्यू बेटा लिखना है यानी कि इक्वेशन थर्ड, जो a बराबर कितनी बेटा, a बराबर है प्लस का हाफ, a बराबर प्लस का हाफ का बेटा, और ये वैल्यू बेटा किसमें रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे a प्लस c बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे, यहाँ रखोगे प्लस का हाफ प्लस के c इक्वल टू 0। तो बेटा फिर देखिए यहाँ से जो c की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का हाफ, ये वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाला बेटा a की वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ रखी और उधर जाकर बेटा माइनस का आएगा, तो c इक्वल टू कितना हो गया, c बराबर हो गया माइनस के हाफ। अब a और c वैल्यू बेटा इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। आई देखिएगा a and c put in इक्वेशन सेकंड, a की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू बेटा c है, कहां रखोगे, इक्वेशन सेकंड में यहां रखोगे। देखिए बेटा कैसे, a प्लस b माइनस के c इक्वल टू 0, इसमें लिखिए। अब बेटा a कितना है अपना, a है यहाँ पर प्लस का हाफ और c कितना है, c है यहाँ पर माइनस का हाफ। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हाफ b प्लस का हाफ, इतना क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ देखना ये वैल्यू और इक्वल टू 0। अगर देखिए इसको अब यहाँ ले जाते हैं तो देख क्या होगा बेटा, b माइनस का हाफ प्लस हाफ पॉजिटिव ऐसे रहेगा और b उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा फिर देखिएगा हाफ और हाफ कितना होगा, ये 1 होगा और माइनस का b, तो b बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक, और बेटा a बराबर कितना था, प्लस का हाफ था और c बराबर कितना था, माइनस का हाफ था। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इसको निकाल लिया। अब ये वैल्यू बेटा कहाँ रखोगे आप, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, इसमें लिखा। अब ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर है इसको a, तो a बेटा मैंने कहाँ माना है, फोर्स की डायमेंशन के ऊपर a माना है, तो a आप यहाँ लगा सकते हैं। b मैंने लेंथ की डायमेंशन के ऊपर रखा है, तो b बेटा यहाँ मान सकते हैं। c मैंने लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर माना है, तो c आप यहाँ मान सकते हैं। इतना में फर्क है कोई, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और बेटा 1, क्योंकि जो k की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है k की, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। f मैंने माना था a माना था a है, l मैंने माना था बेटा b माना था और लीनियर मास डेंसिटी मैंने c मानी थी। इतना क्लियर। तो अब देखिए बेटा इसको f a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर ये a की वैल्यू पॉजिटिव का हाफ और यहाँ पर वैल्यू ये आ गई, और लीनियर मास डेंसिटी बेटा इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस का 1 है, b ये आया, और c क्या बेटा यहाँ पर
है माइनस का हाफ। ठीक, अब आप देखिए बेटा ये माइनस का नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाकर। तो आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेंस बेटा नेगेटिव का है, पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आकर, और ये एफ और इसको मैंने लिखा है सी जाना ये बेटा ये है लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, यहां पर आ गया ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बेटा हाफ, तो हाफ नीचे जाकर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बेटा मैंने कॉमन ले लिया मैंने इसके ऊपर। ठीक, इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं एल एफ न्यू, और जो हाफ होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ गई, सॉरी ये म्यू नहीं बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, और एल फोर्स और इनटू लीनियर मास डेंसिटी ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये जो बेटा वैल्यू होती है यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखो बेटा यहाँ पर, तो वो एक संख्या आती है बेटा, कितनी आती है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2L और F/, ये वैल्यू बेटा आपको मिलेगी। ठीक ना, और जहां बेटा कभी हो सकता है एग्जामिनर F इक्वल टू को बेटा वो टेंशन भी बोल सकता है। कोई सवाल आई है नेट में, उसने फोर्स को क्या मान लिया गया है, टेंशन अज्यूम कर लिया गया है, इसलिए यहां पर टी भी हो सकता है। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई, और 2 कहां से आया सर, 2 आया ये एक्सपेरिमेंटल आता है, ये वैल्यू 2 यहां से, और डायमेंशनली हमारा इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या इक्वल है। इतना क्लियर बेटा ना ये, हां जल्दी इसको नोट करो बेटा इसको ये। ठीक, हां इसको जल्दी से इसको ये ऑलरेडी आपने नोट तो कर लिया होगा ना, हां जल्दी नोट करो इसको ये, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा ये, कोई टफ सवाल बेटा ये बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ये इतना क्लियर नहीं है ना। हाँ, और इसको और देखिए बेटा ऊपर ये इसकी जगह बेटा यहाँ पर टी भी हो सकता है। ठीक, हाँ जो टेंशन होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ये बिल्कुल आएगा। सुनिए अब देखिए बेटा, अब लिख सकते हैं कुछ हम आने की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा ये, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो आता है बेटा पे आने की प्रोपेगेशन की बेस पे आता है। प्रोपेगेशन आने की परसेंटेज है, एरर्स प्रोपेगेशन, ये उसी के कॉन्सेप्ट से सवाल बेटा आते हैं, और आप देखोगे हर साल एग्जाम में इसना किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन वो आपको अरेंज कर देगा। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। हां आइए बेटा इसको बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल होता है बेटा, ये नॉर्मल टाइप का सवाल देखिए बेटा